कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हमने? यानी कोई रोड मैप तो होगा ना। तो मैं रोड मैप अभी तक जो समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे। इमरान खान का किंग्स पार्टी बनाए जाने का दावा, जो करना है कर लें, वो पीछे नहीं हटेंगे, फैसला अवाम करेंगे। जितना जुल्म आज किया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सब मिलकर एक पार्टी को खत्म करने पर तुल गए। पीटीआई चेयरमैन का रहनुमाओं पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए दबाव डाले जाने का इल्जाम। ऑडियो लीक कमीशन केस में हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत बेंच के 3 अरकान पर एतराज, नया बेंच बनाने की इस्तदा। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस के खुशदामन से मुताल्लिक है। अदालती फैसलों और कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की भी मुबैना ऑडियो लीक सामने आई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक कमीशन केस से खुद को अलग करने हुकूमत की इस्तदा। टेरिटरी जो है ब्रीच होगी, जब हमारी टेरिटरी जो है वो ट्रेसपास होगी, तो देन दिस हाउस इज कंपेल्ड टू रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स रोबस्टली। चीफ जस्टिस की खुशदामन के ऑडियो मौजूद होने के बायस उन्हें ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले से अलहदा रखा गया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में वजाहत, ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई रोकने पर सवाल उठा दिया। तसादुम के ख्वाहिशमंद नहीं, अदलिया की इज्जत करना चाहते हैं। मुदाखलत हुई तो जवाब दिया जाएगा, वजीर दिफा का मुआक्किब। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कौमी असम्बली की कमेटी की तश्कील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। स्पीकर को कौमी असम्बली की ऐसी किसी कमेटी की तश्कील का इख्तियार नहीं। नजम साकिब की कमेटी गैर कानूनी करार और फैसले तक अपने वालिद साकिब निसार के खिलाफ कोई भी एक्शन रोकने की इस्तदा। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। 190 मिलियन पाउंड की काबीना से मंजूरी की तहकीकात में तेजी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया गया, न ही कोई दस्तावेज दिखाई गई। परवेज खटक का बयान 13 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में मौजूद ही नहीं था। शेख रशीद का मुआख्खिर, दोनों साबिक वफाकी वज़रा ने बयानात नैब में जमा करा दिए। जुबैदा जलाल ने ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अलकादिर ट्रस्टी पर दस्तखत करने वाले वकील तालिब हुसैन का बयान भी रिकॉर्ड। ताखीर से पहुंचने के बाद फवाद चौधरी अपना बयान कलमबंद न करा सके। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा, लेकिन सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घेराव करने वाले इसके अहल नहीं। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, रियासत की अलामतों पर हमला करने वाले इंतशार पसंद अनासिर का मुहासबा जरूरी करार दे दिया। इमरान खान 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए GIT में पेश नहीं हुए। वकला के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जिंदगी को खतरात लाहक, सवालनामा भिजवा दें, तफ्तीश के लिए जमान पार्क आ जाएं या वीडियो लिंक पर पूछगछ कर लें। PTI चेयरमैन का जवाब, अपने खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और सियासी करार दे दिए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नुमाइंदों के जरिए जवाब कबूल करने से इनकार। जलाओ घेराव के 3 मुकदमात और जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान के जमानती मचल के मंजूर। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ के केस में भी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 17 जून तक तौसीक कर दी गई। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की मुश्किलात कम न हो सकी। शहरियार आफरीदी अडियाला जेल से रिहाई पाते ही दोबारा गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को भी कैद से बाहर आते ही फिर कैदी बना दिया गया। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आजम स्वाति के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। पेशावर में साबिक MPA अरबाब जहांदार को जमानत पर रिहाई मिल गई। लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर उनको शर्म करनी चाहिए, अपने मुल्क के इदारों के बारे में झूठ बोलें। जेल के अंदर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, 150 कैमरे लगे हुए हैं, औरतों के पोर्शन अलग हैं। हमारी SSP और DC साहबान लेडीज हैं, वो उनसे मिल कर आई हैं उन खवातीन से। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। जेल में कैद PTI की खवातीन कारकुनान से मुताल्लिक भयानक इल्जामात मुस्तरद। खवातीन कैदियों से खवातीन अफसरान के अलावा किसी ने तफ्तीश नहीं की। ज्यादती के इल्जामात लगाकर अपने मुल्क की तौहीन की जा रही है। IG पंजाब उस्मान अनवर इल्जामात लगाने वालों पर बरस पड़ी। खवातीन कैदियों के हाथों में मर्दों का दाखिला मुमकिन ही नहीं।
एक कैदी से मुलाकात की, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश ने भी सूरत हाल वाज़ेह कर दी। मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ, और एक तो ये प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है। वो एक गेट से जब एंटर होते हैं, पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है। जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं। वज़ीर दिफा की इमरान खान की गिरफ्तारी में फौज के किरदार की तरदीद। रेंजर्स ने पुलिस की मदद की। ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन पीटीआई के इल्जाम झूठ करार दे दिए। साबिक वज़ीर आज़म पर फौज पर हमलों के लिए जवाब घड़ने का इल्जाम। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल खारिज ज़मकान नहीं, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ जरूर वापस आएंगे, नून लीगी रहनुमाओं को यकीन। डेडलॉक के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म का NDIMF से राबता, प्रोग्राम की बहाली के लिए मदद मांग ली। शहबाज शरीफ की वज़ारत खजाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत। आलमी मालियाती फंड ने हुकूमती इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर काबू और इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए पायदार पॉलिसी इक़दामात और इस्लाहात का मुतालबा। बैरूनी शराकतदारों से फाइनेंसिंग हासिल करने पर भी जोर। IMF मुआहिदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी गई। गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न करके साख को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर खजाना का गुज़श्ता मुआहिदे की वजह से हाथ बंदे होने का एतराफ़। अवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश करेंगे, वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद को वीजा से तस्ना देने का मुआहिदा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बेलारूस के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममनुआ फंड जब्तगी केस में तहरीक इंसाफ आज भी जवाब जमा न करा सकी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI को आखिरी मोहलत दे दी। समाअत 6 जून तक मुलतवी। इमरान खान का वफाकी वज़ीर सेहत को 10 अरब रुपए हिर जाने का नोटिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्जामात वापस न लेने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में कोकेन और शराब नोशी के शवाहिद मिलने का दावा किया था। APMS के नुमाइंदों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया करार दे दिया। पेशावर में सिख बिरादरी के असातिज़ा और तलबा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत। मुख्तलिफ शहरों में अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रेडियो। अंदरूनी सिंध कनकोट में डाकुओं के हाथों अगवा बच्चे समेत 35 अफराद ताहाल बाजियाब न कराए जा सके। अहले खाना और शहरियों का मुग़वियों की रहाई के लिए धरना और भूख हड़ताली कैंप कायम। IG सिंध का सखर में कच्चे के इलाके का दौरा। डाकुओं के खिलाफ जारी टारगेटेड ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। गुलाम नबी मेमन का दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का पहला रोज। 1,15,000 से ज़ायद तलबा इम्तहान में शरीक। कई मुकामात पर बदनज़मी की शिकायत। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलशन हदीद में कई तलबा के इम्तहानी फॉर्म ही जमा न कराए जा सके। वालिदैन के पहुंचने पर क्लर्क ने हाथ जोड़ दिए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। हादसात में 7 बच्चे जाम बहक, 19 अफराद जख्मी। ज़ियारत में बरसात और यालाबारी से बागात और फसलें तबाह। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। मरी में वक्फे से बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पर पाकिस्तान की भारत को तंबीह कारगर साबित। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की वजह से कई ममालिक ने नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजे। सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ICC की लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमद। PCB हुकाम से मुलाकात। भारतीय वर्ल्ड कप में शिरकत के उमूर पर बातचीत।